नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। अहबाब किराम, हर दौर में अपना मुद्दा, अपना माफ़ी ज़मीर और अपना दावा, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए रहे हैं। आज की ज़ुबान में उसको मीडिया कहते हैं। वो ज़राए और वो असबाब जिनके ज़रिए बात दूसरों तक पहुँचती है। जब इंसान को ज़ुबान शुरू से मिली है और वो शुरू से ही माफ़ी ज़मीर कहना जानता है, तो फिर ज़राए भी अल्लाह ने शुरू से ही अता फरमाए। हर दौर में उसकी शक्लें बदलती रही हैं, तरीक़े बदलते रहे हैं, ज़राए बदलते रहे हैं, मगर ज़राए का वजूद तो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बात करने का मुतालबा या दावा लोगों तक पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया खिताब, वाज़। वो चाहे मिंबर पे बैठ के कोई करे, पहाड़ पे चढ़ के करे, वो लाठी के सहारे करे, वो मजमे में करे, माफ़ी ज़मीर कहना ये उस दौर में चलता था। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहतराम में सहाबा इकराम ने मिंबर बना दिया। फिर ये मिंबर एक पहचान बन गया कि ये मिंबर जो है ये खिताबत के लिए, वरना असल तो वाज है, बयान है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर पहला वाज फरमाया था, वहां मिंबर तो नहीं था। आप तो पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, जैसे उस दौर में लोग करते थे। हंगामी हालात में लोगों को मुतवज्जे करने के लिए जो तरीके इख्तियार किए जाते थे, उनमें से आपने एक तरीका इख्तियार फरमाया। और जाहिर है उन लोगों को कोई जान के खतरे होते होंगे, चोरी डाके के खतरे होंगे, तब वो ये तरीका इख्तियार करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए, हलाकत के खतरे से बचाने के लिए आपने ये ऐलान फरमाया कि भाई जमा हो जाओ। फिर आपने कलमे हक उनको सुनाया। तो ये वाज का सिलसिला चलता रहा, आपके मुस्तकिल खुतबात अहादीस में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई हंगामी हालत देखी, तब नमाज के बाद आपने वाज फरमाया। जब आपने देखा नया मसला पैदा हुआ है, किसी नमाज का वक्त भी नहीं है, आपने लोगों को जमा किया और फिर आपने वाज फरमाया। आज के जमाने में आप कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, सारी नशरियात काटकर, सारे प्रोग्राम काटकर यह हंगामी इतला आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हंगामी तौर पर वाज फरमाते थे। कोई नमाज का वक्त नहीं होता था, कोई दिन दिहाड़ नहीं होता था, कोई खुतबे का दिन नहीं होता था, लेकिन चूंकि कोई इशू ऐसा होता था जो लोगों से मुताल्लिक या मदीने वालों से मुताल्लिक या अहले ईमान से मुताल्लिक, आप उनको जमा फरमाते और आप वाज करते थे। फिर जुमे की नमाज तो खुतबा रख दिया। चलो हफ्ते के बाद कम से कम बहुत सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस हो सकती हैं। ईदैन के मौके पर खुतबे रख दिए। जनाजा पढ़ाते तो आप वाज फरमाते।
निकाह पढ़ाते तो आप वाज करते, खुतबा देते। हम तो ये सारे खुतबे सिर्फ एक अरबी जबान में नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करते हुए देते हैं। ना पढ़ने वाले को पता है क्या कह रहा हूं, ना सुनने वालों को पता है क्या होगा। ड्यूटी हो रही है बस। वरना इन खुतबों का राज था और इनका मकसद था, तो कोई पैगाम दिया जा रहा है। आज हम उसका मुतबादिल ये उर्दू जबान में आपसे बात कर रहे हैं। वरना खुतबा वही है कि अजान के बाद खुतबा अरबी में पढ़ते हैं। इसी में वो आयतें और वो हदीसें लाई जा सकती हैं जो तकरीर से मुताल्लिका है, लेकिन ना पर कहने वालों को पता है ना सुनने वालों को पता है। हम उर्दू जबान में खुतबा आप अलग देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के जराए में से एक बेहतरीन जरिए का इस्तेमाल फरमाया और बेहतरीन तरीके से फरमाया। मिंबर का इस्तेमाल, खुतबे का इस्तेमाल, वाज के जरिए लोगों तक बात पहुंचाना, और वो भी खरी और साफ सुथरी, मुबालगा आराई से भी पाक, झूठ और किज्ब से भी पाक, बोहतान और गाली गलौज से भी पाक। आज जिन लोगों को हम सुनना पसंद करते हैं वो भी गाली गलौज वाले, और वो जो कह रहे हैं वो भी गाली गलौज वाले। बाजार में वही चीज बिकती है जिसके खरीदार हो। जो बदकलामी और बदजबानी इतनी मायूब है कि कोई मिंबर पे बैठ के आलिम दीन जबान से वो बात निकाले तो लोग मस्जिद से निकालना तो है ही, लोग उसके पीछे नमाज पढ़ना भी छोड़ दें। आज उनको लोग पेशवा बन के सुन रहे हैं। कोई गाली नहीं छोड़ते, न मां की न बहन की। कोई गाली नहीं छोड़ते, न बाप को न मां को, न छोटे को न बड़े को, न सहाबी को न ताबी को, न तबा ताबी को, न अहले बैत को, न खुलफाए राशिदीन को, न मुहाजिरीन को, न अंसार को। कोई जबान से बचा हुआ नहीं है। उलमा तो बाद में है, मुहद्दिसीन भी बाद में है, फुकहा भी बाद में है, इस दौर के लोग भी बाद में हैं, जिनकी जुबान से न नबी महफूज है न नबी के मानने वाले महफूज हैं। उनके भी लाखों फॉलोअर हैं। ये तो मुआशरे का हाल है। मैं कहता हूं ना, खरीदार जिस चीज के होते हैं बिकती वही है। ये हमारे मुंह पे भी लानत और मलामत है कि हम किस चीज को खरीद रहे हैं। और अगर यही म्यार है अच्छे और बुरे का, तो फिर आसमानों से आकर अदाकारों और गुलकारों और भांडों को कोई फॉलो नहीं कर रहा। इसी तबके में से लोग फॉलो कर रहे हैं। करोड़ों में फॉलो करने वाले कंजरों के भी हैं और करोड़ों में फॉलो करने वाले इन मजहबी नुमा डाकू और लुटेरों के भी हैं। फर्क क्या रह गया अगर यही म्यार है तो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर को तकद्दुस दिया, एहतराम दिया। इससे बाद निकले मुसद्दका है। जब कोई सहाबी किसी सहाबी से ये कहता हुजूर ने वाज किया है, आपने खुतबा दिया है, बात खत्म। चाहिए यही था कि इस मिंबर का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से होता, लेकिन अफसोस कि हम इसमें भी नाकाम हुए। इस मिंबर का तकद्दुस हमारे हाथों पमाल हुआ है। हमने इमाम और खतीब मस्जिदों में नहीं रखा, मुलाजिम रखा है। हमने इल्म देख के मिंबर पे नहीं बिठाया, हमने चापलूस और खादिम देख के मिंबर पे बिठाया। हमने उससे कुछ सीखने के लिए उसे मिंबर पे नहीं बिठाया, उसे कीमती समझ के नहीं बिठाया। हमने मिंबर पे उसे बिठाया जिसकी तनख्वाह थोड़ी हो। कत्ल तो हमने किया है। जुब्बा पहनने से आलिम बनता है, कढ़ाई वाले सूट पहनने से आलिम बनता है, बड़ी पगड़ी सर पे रखने से आलिम बनता है, अंग्रेजी बोलने से आलिम बनता है, साइंस के ज़ाब्ते बताने से आलिम बनता है। अच्छे बुरे अपने पराए मोमिन काफिर के दिल में उतर जाने का नाम आलिम है। आप हक कहें और बातिल आपसे खुश हो सकता है। आप दीन की बात कहें और काफिर आपसे खुश हो सकता है।
जिस मिंबर वाले से अपने भी खुश, बेगाने भी खुश, अच्छे भी खुश, बुरे भी खुश, हुकूमत वाले भी खुश, अवाम नास भी खुश, खुदारा वो खुद भी गौर करें और मानने वाले भी गौर करें, कुछ तो बुरा है। हम जो अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करो, हम जो अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। उन मिंबरों पे मुलाजिम बिठाए गए, आज महकमा औकाफ के मिंबरों पर बैठे हुए लोग, उन दरबारी मस्जिदों में बैठे हुए लोग इतनी इतनी लंबी जबानें निकालकर हुकूमत की पॉलिसियों से मिलकर उलमा को बुरा भला कहते। कोई सहाबा और अहले बैत के दरमियान झगड़ा खोल के फैसला करने बैठा हुआ है। कोई हमें यह बताने चला है कि अमीर मुआविया गलत है कि अली गलत है रजी अल्लाह अन्हुमा। कोई हमें यह बताने चला है कि मुहाजिर गलत है कि अंसार। कोई हमें यह बताने चला है कि जनाब हक पे कौन था, बातिल पे कौन था। और बोलने वाले कौन है? दरबारी मुल्ला जो तनख्वाहदार हैं, महकमा औकाफ के मुलाजिम हैं, दरबारों से मुलहिका मस्जिदों में बैठने वाले गद्दी नशीन खतीब है। 4 मीटिंगों में उनको सरकारी दावत क्या मिल जाती है, बाहर के दौरे का विजिट क्या मिल जाता है कि उनकी बोलती बदल जाती है। आधी गुफ्तगू वो यूरोप की करते हैं और आधी गुफ्तगू वो जहां की करते हैं। इस मिंबर का तकद्दुस हमारे हाथों पर वाल हुआ है और बेहम्दुलिल्लाह इसका तकद्दुस जितना भी है बहाल रखने वाले भी इल्म वाले लोग हैं। वो न होते तो ये सतुंगड़े गुजर गए होते सबके ऊपर से। ये कुछ सरफिरे हैं जो अपने जिम्मेदारी निभाते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन खुश है और कौन नाराज है। इल्म एक फरीजा है, इल्म एक जिम्मेदारी है, इल्म एक अमानत है, इल्म एक नूर और रोशनी है। इल्म वाला अंधा नहीं हो सकता। जिसको अंधेरे और रोशनी का फर्क मालूम होता है वो कैसे गलत कह सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक तरीका वाज का, खुतबे का, दूसरा तरीका लिखने का। लोग तहरीर लिखते थे, बैतुल्लाह से लटका देते थे। लोग तहरीर लिखते थे, बड़े मजमू में पेश की जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहरीर का इस्तेमाल फरमाया है। जरा मेरी बातें तवज्जो से सुनिएगा। आज जो लोग दीन के खिलाफ हैं वो सबसे बड़ा मसला है कि वो दीन के लिबास में है, दीन के लिबास में बैठ के दीन पे तनकीद कर रहे होते हैं। कुरान बाद में लिखा गया, हदीस बाद में लिखी गई, आप ये बातें सुनेंगे। कौन कहता है बाद में लिखी गई? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही आई वो है ही लिखने पढ़ने के बारे में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। पढ़ने का जिक्र भी है और कलम का। आप हुजूर की सीरत पढ़ें। जब आदमी सफर पर जाता है तो कितना सामान होता है आदमी के पास, यही 2-4 सूट होंगे, कोई मकसद है खाने पीने का जरूरी सामान होगा, ज्यादा बोझ सफरों में नहीं उठाया जाता। लेकिन आप लिखने पढ़ने की अहमियत इससे ज्यादा क्या जानेंगे कि मेरे नबी हिजरत कर रहे हैं, गाड़ियां लोड करके तो नहीं ले जा रहे, लदे हुए ऊंटों का काफिला तो नहीं जा रहा। भागम भाग जल्दी में जो कुछ जरूरी सामान उठाया, इतना कि उठा के चल पड़े, इतना कि लेके गाड़ में बैठ गए, इतना कि आगे लेके चल पड़े, बस इतना है। तो जब आप गार से आगे सफर शुरू करते हैं तो पीछे सुराका पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? इनाम के लालच में उसके घोड़े के पांव जमीन में धंस गए। नीयत बुरी है, छूट गया लेकिन पीछा नहीं छोड़ा, फिर धंस गया।
आखिर 3 बार ऐसे हुआ, उसने कहा अब मैं नहीं पीछे आऊंगा, वादा करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ। उसने कहा मुझे अमान लिख दें। मुझे क्या लिख दें? अमान लिख दें। हदीस है, बुखारी मुस्लिम पढ़े, हदीस में मौजूद है। कहा मुझे अमान लिख दें, तारीखी तहरीरी दस्तावेज लिख दे, मैं किसी को दिखाऊंगा कि मैं अब बुरा नहीं हूं, मैं साफ हो गया हूं, मेरी कोई नीयत गलत नहीं है, आप मुझे अमान लिख दें। मेरे नबी ने उस मौके पर भी अपने साथ जो खादिम थे हजरत आमिर, उससे फरमाया इसको लिख दो। कैसे लिखा है? सफर में भी हमारे पास शीशा कंघी होना जरूरी है, मेरे नबी का सफर बता रहा है कलम कागज होना जरूरी है। इस सफर में भी, इस तंगी सामान में भी कलम कागज मौजूद है। मेरे नबी ने तहरीर लिखवाई है, इसे लिख के दे दो ताकि इसके पास अमान रहे। फिर जाकर फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में किसरा की फतूहात हुई तो आपने जो बात फरमाई थी कि एक वक्त आएगा सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथ में होंगे। ये दुनिया में वाहिद मर्द गुजरा है सोने के कंगन उसे पहनाए गए हैं, वरना मर्दों के लिए सोना हराम है। वो दस्तावेज उसके पास है। मेरे नबी ने तालीम दी लिखना पढ़ना, हम कब भागे हैं इसे? उस दौर में भी जरूरी, इस दौर में भी जरूरी। कौन कहता है इस्लाम लिखने पढ़ने का मुखालिफ है? जब बदर के कैदी आए और उनमें से जिनके पास माल देने के लिए नहीं था, मेरे नबी ने फरमाया मदीने के 10 बच्चों को बढ़ा दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। जो हुनर फन तुम्हें आता है इन्हें लिखना पढ़ना सिखा दो, जाओ तुम्हें छोड़ते हैं। मदीने के 10-10 बच्चों को उन्होंने जो उन्हें आता था वो सिखाया, यानी लिखने पढ़ने के हवाले से। उनसे मजहब तो नहीं ना लिया जा रहा, नबी हो और किसी और से मजहब और दीन ले ले, ये तो नहीं है, ये फन है जो उनसे सीखा और इसके बदले में उन्हें क्या किया है, क्या किया है। फिर कुरान उतरता है तो मेरे नबी लिखवा देते हैं, ये सूरत, ये आयत फला जगह पे फला आयत के बाद रख दो। तवज्जो करना, कुरान पाक की 2 सूरतें हैं, सूरह आराफ, सूरह अनफाल और सूरह तौबा। ये दोनों सूरतें आगे पीछे हैं। सूरह अनफाल ये पहले है और सूरह तौबा बाद में, ये 10वें पारे में शुरू होती है और सूरह अनफाल 9वें पारे के आखिर से शुरू होती है। ये 2 सूरतें आगे पीछे मेरे नबी ने लिखवाया। पढ़ते हो ना कुरान, कुरान पाक देखते हो ना सारे, सूरह अनफाल और सूरह तौबा के दरमियान बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। हर सूरत के शुरू में जो लिखी हुई है वहां क्यों नहीं लिखी हुई? कोई हदीस के मना किया नबी अलैहिस्सलाम ने? नहीं, अमलन ऐसा हुआ है, अमलन ऐसा हुआ है कि मेरे नबी लिखवाते थे सूरत के शुरू में और वहां नहीं लिखवाया तो फिर सहाबा ने भी, कौन कहता है आपने लिखवाया नहीं है? बाद में जमा किया है, लिखवाया पहली दफा बाद में नहीं है, जमा किया है। तुम्हारे पास 2 सूरतें लिखी हुई हैं, ले आओ भाई। तुम्हारे पास 10 सूरतें, आप ये तो कह सकते हैं कि लिखा हुआ एक जगह पे नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि लिखा हुआ नहीं था। इसी तरह हदीसें हैं, आप लिखवाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की एक टीम थी जिसको कादवाने वही कहते हैं। वो एक मनसब था लिखने वाले, चाहे वही लिखें चाहे खत लिखें, उनका ओहदा क्या है? कातिबे वही। जिनके पेट में मरोड़ उठता है वो कहते हैं अमीर मुआविया तो फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए, ये कातिबे वही कहां से आ गए, दीन तो मुकम्मल हो गया है। तुम्हें कहा किसने है कि कातिबे वही का मतलब सिर्फ कुरान लिखना है? ये एक ओहदा है, जो भी नबी लिखवाएं, खत लिखवाएं उनकी मर्जी, पैगाम लिखवाएं उनकी मर्जी, हदीस लिखवाएं उनकी मर्जी। कुरान की आयतें फतह मक्का के बाद भी नाजिल हुई हैं, अगरचे नया मसला कोई नहीं आया, नया हुक्म कोई नहीं आया। दीन फतह मक्का पे, हजतुल विदा पे दीन मुकम्मल हो गया है। उसके बाद भी आयतें आई हैं, नया हुक्म कोई नहीं आया। तो एक आयत दोबारा भी आती है, 3 बार भी आती है, तो लिखनी तो है। इसलिए एक टीम की जो बाकायदा लिखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल फरमाया। फिर आपने खुतूत लिखे बादशाहों को,
ये लिखने पढ़ने का ही तो सिलसिला है। इस जरिए इबलाग को आपने पूरा पूरा इस्तेमाल फरमाया, खिताबत को भी इस्तेमाल फरमाया और किताबत को भी आपने क्या किया है, इस्तेमाल फरमाया। हाँ, हदीसें जमा बाद में हुई हैं, कुरान भी जमा बाद में हुआ है, कुरान भी आपने लिखवाया है और हदीसें भी आपने, और इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ लिखवाया, बहुत सारी बातें। अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लिखा हुआ एक किताबचा, हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लिखा हुआ, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लिखा, यानी जिसको जितना हो सका उतना उसने लिख लिया, बाकी दूसरे के पास, उसके अलावा तीसरे के पास। इस जरिए को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर तरीके से इस्तेमाल फरमाया। इसलिए तो एक पूरा मनसब वजूद में आया कि ये कातबाने वही हैं जी, वही लिखते हैं। आज के दौर में आप उसको मुंशी कह लें, रीडर कह लें, कोई अर्ज नहीं है। नबी का कोई ओहदा भी आपकी निस्बत से है वो किसी इज्जत से कम नहीं है, किसी शान से कम नहीं है। इसलिए अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी कातबाने वही में शामिल है। बहुत सारे खुतूत उनके हाथ से लिखे गए और फिर ये मनसब मिलता है एतमाद पर। कहते हैं फलाने ने सिफारिश कर दी, भाई सिफारिश मेरे नबी को कितनी सिफारिशें आई, जिस खातून का हाथ काटा जाना था उसकी सिफारिश आई थी कि नहीं आई थी कि जब बनु मखजूम कबीले की औरत है, बड़ी नाक कट जाएगी इसकी, इसका हाथ नहीं कटना चाहिए, इसने चोरी कर ली है लेकिन माफ कर दें। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, ये तो कबीला बनु मखजूम की है। मालूम हुआ हर सिफारिश नबी मानने का पाबंद कोई मजबूरी है। जहां नबी मानता है तो वो खुशी से मान रहा है। कितनी सिफारिशें मेरे नबी ने मानी। तो ये ऐब नहीं है कि किसी ने सिफारिश की है, कोई भी करे। नबी हिकमत में पूरा है, समझ में पूरा है, अकल में पूरा है, दानिश में पूरा है, फहम में पूरा है, दीन में पूरा है, हिकमत में मुकम्मल है। करेगा वही जो अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी। तो आपका अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को शामिल करना, ये नबी की रजा है तो अल्लाह की भी रजा है। ये एतमाद है अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला पर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जराए हैं इस दौर के लोगों तक बात पहुंचाने के। उसमें से एक जरिया क्या है, मिंबर का, और दूसरा जरिया क्या है, तहरीर का, तीसरा जरिया क्या है, शेर व शायरी का। ये मेरे नबी के शाया निशान नहीं है, आपने खुद इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मौजूद सहूलत को आपने इस्तेमाल किया है। आप खुद शायर नहीं है, ये आपकी शाया निशान नहीं है। आपकी शाया निशान और भी बड़े काम है जो नहीं है। मेरे नबी नमाज में भूले हैं, अल्लाह ने भुलाया, फिर अल्लाह ने सजदा साहब का मसला बता दिया कि नहीं। आप भूले हैं, आपके भूल से मसला उम्मत को समझ आया, लेकिन जहां मसला भी बताना था, भूल भी करवानी थी, लेकिन वो काम नबी की शाया निशान नहीं है, वो नहीं करवाया। साहबी भूल गए, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी रोजे की हालत में बीवी के करीब चला गया, मसला भी बताना था, मगर जाहिरी तौर पर यह बात नबी के शाया निशान भी, ये काम सहाबी से करवाया है, नबी से जिना हुआ है, शरीयत की हद जारी हुई है, ज़ाब्ता कायम हुआ है। आने वाले इंसानी हुकूक के इन अलमबरदारों के मुंह पे थप्पड़ मारना था कि ये कल को ये ना कहते फिरे कि ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है, पत्थर मार के संसार कर देना या किसी को बदले में कत्ल कर देना। इसलिए ये अमल करवाना जरूरी था। इस जुर्म में गलती किससे हुई, सहाबी से। फिर एतराफ हुआ, फिर सजा जारी हुई। आज तो बैठे मीडिया पे मिर्जा पलंबर जैसे लोग जबाने खोल खोल के सहाबा किराम और अहले बैत पर बोतान तराशी और इल्जाम तराशी करते हैं, बल्कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके सहाबा को गालियां निकालते हैं। यहां सुनिएगा, जिना अच्छा काम है, कोई शर्म वाला आदमी इस बात को सुनना गवारा नहीं करता। साहबी रसूल से हुआ है, फिर नबी के सामने आके मानना भी हुआ है, फिर 4 दफा मानना के हुआ है, फिर हाथ जारी करना सहाबा के मजमे में, फिर किसी एक का ये कहना कि उस वक्त मजे लेते थे, अब आयसी करते हो। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार,
अपनी जुबान बंद कर, तुम्हें नहीं पता ये तो एक ज़ाब्ता और उसूल है तो लागू हो रहा है, वरना उसकी तौबा अगर मदीने वालों पे भी तकसीम हो जाए सबकी अल्लाह तौबा कबूल कर ले। तुम्हें उसकी तौबा का नहीं पता, नहीं बात करने दी मेरे नबी ने। क्यों? इसलिए कि दीन के बनने में इस्तेमाल किया अल्लाह ने इन लोगों को, दीन के खुलने में इस्तेमाल किया अल्लाह ने इन लोगों को, दीन के समझाने में इस्तेमाल किया अल्लाह ने इन लोगों को, दीन के पहुंचाने में इस्तेमाल किया अल्लाह ने इन लोगों को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान नहीं था ये शायरी वाला शोबा, इसलिए सहाबा किराम से शायरी करवाई। हज़रत हस्सान इसकी मिसाल है। मैंने गुज़श्ता मजलिस में भी कुछ इसके हवाले से बात की है। तो ये शेर व शायरी एक मुस्तकिल जरिया है, लेकिन इस्लाम ने इस पे हद लगाई है, इसकी हुदूद कायम की है, इसके उसूल और ज़ाब्ते हैं, उसके दायरे में ये हो सकता है, वरना मुस्तकिल शोबा इख्तियार करना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ज़राए का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1 तहरीर का, नंबर 2 मिंबर का, जिसका हमने तकद्दुस खुद पमाल किया है, और तीसरा क्या है? शेर व शायरी का। लेकिन अफसोस कि आज ये ज़राए इंतहाई कमजर्फ घटिया लोगों के हाथ चढ़ चुके हैं। आज ये ज़राए गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में है, और वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं जिनका उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ना उलमा की मजलिस में बैठने वाले, नमाज सुनने वाले, ना उनके दिलों में उलमा का कोई एहतराम है, वो अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं। इतने फॉलोअर तो आपको कंजरों के भी मिल जाएंगे, ये कोई मसला नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए थी, आज वो मजलिसों और महफिलों में सहाबा और अहले बैत के ईमान पे बात कर रहे हैं। जो घटिया किस्म के, घटिया ज़हन के लोग, उनको दीन का और कोई मौजू नजर नहीं आया, ना ईमान, ना तौहीद, ना रिसालत, ना आखिरत, ना हराम, ना हलाल, ना नेकी, ना बदी, ना गुनाह। उनको अखलाकियात, मुआशरत, इबादत, मामलात, सियासत, कोई टॉपिक इस्लाम में नजर नहीं आया। उनके चैनल चलते हैं सहाबा की गाली पर, उनको आमदन होती है सहाबा की गाली पर, उनके घरों के चूल्हे जलते हैं सहाबा की गाली पर, सहाबा पे बोतान तराजी पर, उनकी जेबें गर्म होती हैं, इसलिए वो उसी गंद पे जाते हैं, वो गंद जहां से निकलता है। हालांकि बड़े अफसोस की बात है, हम कायदे आजम को बुरा नहीं कहते, उसने मुल्क बना दिया है। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर में हजार खामियां होगी, हम बुरा नहीं कहते, इसलिए कि उसने एटम हमारे हवाले किया है। और मेरे भाइयों, सहाबा की कदर कायदे आजम जितनी भी नहीं है, कायदे अल्लामा इकबाल जितनी भी नहीं है, डॉक्टर अब्दुल कदीर जितनी भी नहीं है, कि दीन का इतना काम वो कर गए हैं और आज हम उनकी गलतियां तलाश करने बैठे हैं। कायदे आजम को बुरा कहना गलत, इसलिए कि एक नेकी की है, और जिन्होंने सारा दीन हमारे हवाले किया है हम उन पे तनकीद करने बैठे हैं। अगर वो मोमिन नहीं है तो मैं और आप कैसे मोमिन हैं? अगर वो दीनदार नहीं है तो मैं और आप कैसे हैं? जिनको गटर की तह में होना चाहिए था आज वो मसनद पे बैठे हैं, जिनको इंसानी आबादी से दूर दूर तक होना चाहिए था आज वो लोगों के झुरमट में बैठे हैं। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक की पहचान नसीब फरमाए, तअस्सुब से बचाए। जैसे सहाबा और अहले बैत आपस में शीरो शक्र रहे और वो अपनी नाराजगी या रंजशें मिटा के गए, सुलह पे गए, अल्लाह हम सबको ऐसे ही सबसे मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए।